हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा और मैं जो है आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि कल हमने अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप के उसमें अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने एक पोस्ट देखी थी कि पोस्ट कुछ इस प्रकार थी कि एक सेकंड देखिए, पोस्ट कुछ इस प्रकार से थी कि प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। हाँ, तो ये पोस्ट हमने जब देखी तो उसके बाद में उसको डिटेल से हमने थोड़ा सा देखा, तो उसमें डिटेल से देखने के बाद में एक चीज़ ये समझ में आई कि देखिए 8 फरवरी, 28 फरवरी, 23 फरवरी की न्यूज़ है। और उसके बाद में 13 सितंबर। हाँ, तो इस तरीके से हुआ। एक्चुअली हम साइबर सिक्योरिटी का काम देखते हैं और साइबर फ्रॉड रिलेटेड केस सॉल्व करते हैं, तो लोगों को अवेयर भी करते हैं इस बारे में सोशल मीडिया पर। साइबर एक्सपर्ट हिमांशु के नाम से मेरा पेज भी है, हिमांशु। तो देखिए, फिर हमने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया। देखिए, हाँ, और किसी को कुछ नहीं पता है कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक न्यूज़ फिर हमने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। देखिए, शादीशुदा युवक ने फांसी लगा जान दी और इसकी जब डीप में गए तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि लड़के ने क्यों सुसाइड करी। 23 फरवरी 2021 की न्यूज़ है, हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता रीज़न इसमें कि काहे लिए इसने सुसाइड करी। और उसके बाद में फिर देखिए, ये एक और सुसाइड हुई है, हरदोई में हुई है, फांसी लगाकर जान दे दी और इसमें भी किसी को कोई रीज़न नहीं पता है। और ये देखिए, तो एक सुसाइड और है, ये हरदोई का ही है, सेम मैटर। हाँ, और इसके बाद में देखिए, ये देखिए, ये तो मुरैना का है हालांकि। छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, बागपत जिले का ही देखिए। हाँ, और यूपी में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, एक ये वीडियो है। हाँ, देखिए, 23 फरवरी के प्रयागराज में जिंदगी से निराश 2 छात्रों समेत 3 ने दी जान। हाँ, 22 वर्षीय। फिर उसके बाद देखिए 23 मार्च। हाँ, ये न्यूज़। अब देखिए 27 फरवरी की एक न्यूज़। हाँ, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड जितने हैं, ये जितने रिकॉर्ड हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलाहाबाद की रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को जब हमने पूरी डिटेल में निकाला तो हम बाकी अगल बगल के ज़िलों के बारे में भी हमने इंक्वायरी निकाली। तो जब सोशल मीडिया पे भी सर्च किया और गूगल पे भी हमने सर्च किया इस चीज़ को, तो सुसाइड के अमूमन जितने भी नए लड़के जो कर रहे थे सुसाइड, उसका कोई रीज़न पता नहीं चल पा रहा था। मेरे पास में ऐसे ही देखिए, मेरे पास में केस आया था ये, तो इसमें भी सेम चीज़ थी कि देखिए, ये लड़के के साथ में फ्रॉड हुआ। हाँ, और इसने हमको डिटेल में बताया था, फिर फ़ोन पे बात किया था हमसे, तो हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। देखिए, ये 2 प्रोफाइल थी जो कि फ्रॉड कर रही थी। और एक देखिए, एक ये कल का केस है। हाँ, इसको भी बाद में दिखाते हैं आपको, पहले समझ लीजिए मैटर क्या है। तो ये आजकल जो है सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन तो आप लोगों ने खूब सुन रखा होगा। हाँ, आजकल चला हुआ है सेक्सटॉर्शन। लोगों को जो है सोशल मीडिया पे पहले कि सोशली उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद में उनसे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं लोग वीडियो कॉल पे। फिर जो है सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद में जो है उनसे कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आइए आप, अपने मतलब इंटीमेट थोड़े से सीन्स वो लोग क्रिएट करते हैं ऑनलाइन। फिर जो है उधर से जो है इनका एक गैंग रहता है, लड़कियों का ऐसा, उसमें लड़के भी इन्वॉल्व रहते हैं जो कि इस तरीके से इन्वॉल्व होके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इन सब चीज़ों की, फिर उसके बाद में उसको व्हाट्सएप पे भेज के ब्लैकमेल करते हैं।
इस तरीके के केसेस हमारे पास में लगभग 3 से 4 केसेस आए थे। हाँ, तो इसमें जब मेरे पास पहली बार इस तरीके का केस आया था, तो रात में लगभग 11:30 बजे मेरे पास कॉल आई थी। तो लड़के ने के दोस्त ने हमारे पास में फ़ोन किया था कि हाँ सर, ऐसा-ऐसा है, हमारे दोस्त के साथ में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो क्या हो सकता है इसमें? तो हमने उससे पूछा मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको? तो उसने बताया सर हमारे यहाँ ही हाई कोर्ट में ही है, हमारे जूनियर हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने जो है मेरा नंबर उसको दिया था। उसने सबसे पहले उनके पास में कॉल किया था, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, हाँ भैया से बात कर लो, भैया करा देंगे तुम्हारा काम। तो उसने जब हमको बताया, तो पहली बार हमारे पास जब ये केस आया तो हमने पूछा कि हाँ क्या मैटर है? तो उसने बताया कि हाँ सर, ऐसी-ऐसी बात हुई थी। मेरे पास में पहले लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, फिर फेसबुक पे ऐड होने के बाद में वो चैट करना स्टार्ट कर दी, फिर वीडियो कॉल के लिए बोलने लगी, फिर मुझे कपड़े उतारने के लिए बोलने लगी, और कपड़े उतारने के बाद में ये लोग थोड़ा-सा अश्लील हरकतें करने लगे थे, कि जो कि बाद में अंजाम जिसका, देखिए ये सब एक तरीके का जाल बिछाया गया था, और जो कि लड़का जो है उस टाइम पे ये चीज़ जान नहीं पाया। तो लड़का एकदम चला गया, डिप्रेशन में चला गया, और उसके बाद में वो अपना घर छोड़ के भाग गया रात में। अपने दोस्त के पास में फ़ोन लगाया कि हाँ मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया, अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, अब मैं मर जाऊँगा, मैं समाज में कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। तो उधर से लड़की ने क्या किया था कि उसको वीडियो भेज के कहा कि मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं ये आपका वीडियो जो है वायरल कर दूँगी। हाँ, तो उसने ऐसा कहा कि मैं आपका वीडियो वायरल कर दूँगी, तो लड़का डर गया। लड़का डरते-डरते उसको 2000 रुपया दिया। लड़के ने डरते हुए उसे 2000 रुपया दिया, और 2000 रुपये देने के बाद में उसने असमर्थता जताई कि नहीं मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तब भी उस तरफ से लड़का जो ये गैंग काम करता है पूरा का पूरा, उनको थोड़ी-सी भी शर्म नहीं आई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो उसका जो है वायरल कर दिया। सब जगह पे उसके जितने भी फेसबुक में जितने भी फ्रेंड्स थे, सबको उसने भेज दिया। सबको उसने भेजने के बाद में उसके पास में 30 फ़ोन आए, वो बेचारा रोते-रोते पागल हो गया। तो हमने उसको समझाया कि हमको कल को आई हुई किसी एक लड़की की वजह से, या तुम्हारे साथ में चलो थोड़ा-सा एक स्कैम हो गया है जो कि सामाजिक छवि तुम्हारी खराब किया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुसाइड कर लोगे। सुसाइड करना हर एक चीज़ का निस्तारण नहीं होता है। तो हमने उसका केस पूरा का पूरा लिया और उसको सॉल्व किया। पूरी उसकी प्रोफ़ाइल डिलीट करवाई पूरी की पूरी, फेसबुक में रिपोर्ट करके पूरा एक सिरे से जितना ये गैंग था, 2 प्रोफ़ाइल थी उसमें फ्रॉडस्टर्स की, दोनों प्रोफ़ाइल डिलीट करवाई। और हालाँकि बाद में हमने कहा था कि तुम cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेन भी कर दो, बट वो लड़का उसके बाद से जब उसका हमने काम कर दिया तो थोड़ा-सा हिचकिचाने लगा था। कहा था कि नहीं सर, इतना बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं करेंगे, नहीं तो मेरी सामाजिक छवि और ख़राब होगी। उसके रिलेटिव्स का भी फ़ोन उसके पास में आने लगा कि तुम सोशल मीडिया पे इस तरीके का काम कर रहे हो। तो एक तो ये केस हो गया। एक केस अभी आया था मेरे पास में, कल आया था, परसों आया था एक केस। तो परसों वाले केस में भी यही सेम चीज़ थी। तो वो लड़के के साथ में यही सेम चीज़ हुआ। डिक्टो जो उसके साथ में हुआ वही हुआ। तो उसने भी इसी तरीके से, पर उसने टाइम रहते ही हमारे पास में फ़ोन कर दिया। हमने उसकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट करवा दी, सब चीज़ें डिलीट करवा दी। पर इस बार जो था वो फ्रॉडस्टर्स जो थे वो फेक प्रोफाइल से नहीं, रियल प्रोफाइल से ही जो है स्कैम कर रहे थे। तो उसकी रिपोर्ट हमने उसको प्रोसीजर बता दिया कि कैसे क्या है क्या नहीं है। टाइम मिलते ही उसने अपनी पूरी सोशल मीडिया पे जहाँ पे था उसने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, उसने अपना फेसबुक डिलीट कर दिया, तो उसका एक्सेस नहीं वो लोग कर पाए, उसकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाए वो लोग। और इससे क्या हुआ कि उसका जो वीडियो है वो कहीं पे उसको उसके रिलेटिव्स को भेज नहीं पाए। तो कल हमने जब देखा अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो परिवार है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, कौस्तुभ त्रिपाठी जूनियर है अपना, उसने ये ग्रुप बना रखा है, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। तो हमने जब ग्रुप में करीब रात में देखा ये पोस्ट, तो हम पूरी रात भर लगभग 12 बज गए हमें इस चीज़ पे रिसर्च करते हुए कि हाँ ये सुसाइड वाले जो केसेस आ रहे हैं इसमें क्या कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने इस तरीके का केस सॉल्व किया हुआ था। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर गई। तो हमने रात में ट्वीट भी किया था प्रयागराज के अपने डीएम साहब को, अपने आईजी साहब को, आईजी रेंज साहब को, अपनी प्रयागराज पुलिस को टैग करते हुए हमने इस चीज़ को मेंशन किया है कि हाँ इस संदर्भ में हमसे थोड़ा सा बात करें, हमारे पास में थोड़ी सी लीड है कि सेक्सटॉर्शन जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, जिस हिसाब से खास करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये इस हिसाब से चल रहा है सेक्सटॉर्शन, कि
आप समझ नहीं सकते कि ये गैंग किस हिसाब से आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इनको कोई भी मतलब नहीं है आपकी छवि का क्या हो, क्या ना हो, इनको किसी भी प्रकार से कोई भी नाता नहीं है। आप मरो चाहे आप जियो, आपको सोशली चाहे जितना डिफेम कर देंगे, अंततः आदमी के पास में, छात्र के पास में यही एक उपचार बचता है कि हाँ, अब मुझे जो है जीना नहीं है। अब मेरी जो छवि है पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, मैं समाज में किसी को मुँह दिखाने नहीं लायक नहीं रहा। तो इससे क्या हो जाता है कि ये इतना संजीदगी भरा टॉपिक है कि इसको आदमी किसी से बता भी नहीं सकते कि हाँ, हमने ये चीज़ किया है किसी के साथ में और हम इस चीज़ से पीड़ित हो गए हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा जागरूक होना होगा। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें भी ज़िक्र किया गया है। 17 मार्च 2021 की ये रिपोर्ट है, मेरे हाथ में है ये। 17 मार्च 2021 की ये रिपोर्ट है। तो इसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ है, साइबर गूंस एक्सटॉर्टिंग डीप फेक पोर्न क्लिप्स। हाँ, तो देखिए इसमें भी पूरा दिया हुआ नियर अबाउट जो है 200 केसेस नियर अबाउट जो है कि आपको दिखाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने। तो ये देखिए, तो नियर अबाउट देखिए 200 केसेस हैं, ये देखिए। तो इस तरीके के केसेस जो है ना, इसमें देखिए कुछ लोग जो है कंप्लेन कर देते हैं, कुछ लोग कंप्लेन कर देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है कि लोग पुलिस तक जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बदनामी के डर से नहीं जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति या देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी जितने भी डेटा निकल के आए हैं हमारे पास में, जितने भी डेटा हैं, इसमें एक चीज़ निकल के आ रहा है निष्कर्ष की, जो सेक्सटॉर्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़कों के साथ में ही हो रहा है। 99% लड़कों के साथ में ही हुआ है। हाँ, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहें, अवेयर रहें, अनजान व्यक्ति को कभी भी ऐड ना करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जागरूक करें लोगों को। मेरी एक पहल थी कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ग्रुप के परिवार के सभी सदस्यों को जागरूक कर सकूं, इस संदर्भ में बता सकूं लोगों को कि कहीं ना कहीं हमको क्या लगता है कि ये जितने भी छात्र और नवयुवक जो नई उम्र के जो इस टाइम पे सुसाइड कर रहे हैं, उनके मोबाइल को गहनता से फॉरेंसिक होनी चाहिए उनके मोबाइल की, और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस लेके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ, ये कहाँ से पीड़ित है, इसके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि ये इस तरीके का कदम उठा लिया। ये तो हमारे पास जितने आंकड़े हैं, अभी तो हमारे पास में बहुत से आंकड़े रखे हुए हैं कि हाँ, सुसाइड केसेस के कैसे कैसे क्या क्या हो रहे हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा संजीदगी के साथ में काम करके अगर मोबाइल की फॉरेंसिक होए, सोशल मीडिया की पूरी जांच पड़ताल हो पीड़ित व्यक्ति की या जिसने सुसाइड कर लिया है, तो उसमें ये चीज़ निकल के आ जाएगी कि जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस तरीके के कुकर्म कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और अपने यहाँ साइबर लॉ जो है थोड़ा सा, सरकार पिछले 10 साल से लगी हुई है इस पे काम करने के लिए, IT एक्ट पे काम करने के लिए बहुत हद तक सफल रही है, परंतु अभी जिस हिसाब से काम करना चाहिए सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे डिफेम हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती लोगों की ही है कि जो थोड़ी सी क्षणिक सुख के लिए अपना भविष्य दांव पे लगा देते हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी अपील है कि आप जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें। मेरी वीकली PDF भी आती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, साइबर एक्सपर्ट हिमांशु नाम से मेरा यूज़र ID है, और मैं वहाँ पे लोगों को अवेयर भी करता रहता हूँ। केस नए फ्रॉड जो आते हैं उससे रिलेटेड केस के बारे में भी आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से हम लोगों की मदद करते हैं, मेरा कोई भी उसमें फ़ायदा नहीं रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से आप प्रताड़ित हैं, किसी से पीड़ित हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।